जनाबे वाला, किसी भी गवाह के हवास चेक करना मेरा कानूनी हक। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। बहरहाल ये बताइए मिनत साहिबा कि आपको कब शक हुआ कि आपकी दोस्त ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनका कत्ल हुआ? नायाब की तदफीन के दूसरे दिन जब इनकी कॉल आई थी मुझे। अच्छा, दूसरे दिन इन्होंने आपको बयान बताया तो आपने FIR करवा दी होगी फिर? नहीं, पहले मुझे यकीन नहीं आया, फिर उसके बाद इन्होंने रमजान चचा को भी बुलाया था और इस सारे वाक़े के बारे में बताया। रमजान चचा उस बात को लेकर वजी को मारने घर आए थे। अपनी बात करें, अपनी बात, इधर उधर की नहीं। सर, मैं वही बात कर रही हूँ जो इस केस से रिलेटेड है। इनका वाक़या बताना जरूरी है ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बात। आप अपना बयान बताइए। मैं वहीं आ जी प्लीज कैरी ऑन। रमजान चचा जब घर आए तो वजी और इनकी हाथापाई हुई, इस बात पे झगड़ा हुआ। तो उसके बाद आपने उसके बाद वजी मेरे साथ थाने गए, इनके पास आए और वजी ने ये बयान दिया कि मुझे शारिक पे शक है। तो आपने FIR तो कटवा दी होगी? नहीं, जब इस बयान के बाद कैसे FIR कटवा दी, क्योंकि इन्हें शक था शारिक पे। बयान तो आप देख चुकी थी ना, उसके बावजूद आपका ध्यान वजी ने शारिक की तरफ मोड़ दिया। जी, अभी आपने बयान में ये सब कुछ कहा है ना? नो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। लेकिन उसके बाद मैं घर गई, इंस्पेक्टर आमिर खान ने मुझे कॉल की और इन्होंने बताया कि शारिक इस वाक़े से पहले निकल चुका था। जब शारिक निकल गया है तो फिर शारिक इस वाक़े से पहले निकल गया क्यों? हाँ, इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास फोन कॉल्स की सारा रिकॉर्ड है, वो सारी डिटेल इनके पास पड़ी है, वो दिखाई। तो शारिक तो इस वाक़े से निकल गया था, तो मुझे शक फिर इन पे हुआ और उस मुलाकात में इन्होंने वजी को राजा कहा था। अच्छा, आपने फिर FIR तो कटवा दी ना? जी नहीं सर, उसके बाद जब तक वजी ने डायरेक्ट मैंने ख्वाब देखा है जिसमें मैंने अपनी दोस्त मुंह पे नहीं बोला, मेहंदी वाला हाथ देखा, उस पे राजा लिखा हुआ था। ये सब बातें बताने की थोड़ी थी। ख्वाब मेरी मेहंदी थी, मेरी शादी हो रही थी शायान से, तो हम दोस्तों में मजाक था क्योंकि नया प्यार से वजी को राजा कहती थी। अच्छा, तो वो मैंने जब ड्रीम देखा और फिर इन साहब ने मुझे ये बातें बोलने की थोड़ी होती है। ड्रीम नायाब ने बयान दिया है कि मन्नत से कहना कि राजा भेड़िया निकले। अच्छा, ये जो सारी मेहंदी की तकरीब और ये हाथ और ये चूड़ियां, ये सब कुछ आपने ख्वाब में देखा? नो, मेरी दोस्त का हाथ ख्वाब था, लेकिन मेरी मेहंदी तो सच में हुई थी। मैं उसका वाक़या सुना रही हूँ। तो ये जोक हम तीनों फ्रेंड्स के बीच में था कि हम राजा नायाब वजी को कहती थी। तो ये बात तो हमें पता थी ना, और ये बात उससे मरने से पहले इन्हें बयान में बताई। अच्छा, लेकिन अभी तो आपने मुझे बताया था कि आपने उसके मरने के दूसरे दिन बयान देख लिया था। मैंने ऐसा कब कहा? शुक्रिया, नो मोर क्वेश्चन। जनाबे वाला, बात सारी क्लियर हो गई और उम्मीद है कि आपने ये फाइल भी पढ़ ली हो। दरअसल मन्नत शायान का प्रॉब्लम यह है कि इन्हें शुरू से बल्कि बचपन से कहानियां गढ़ने की और इधर उधर की बातों का असर लेके शोर मचाने की आदत है, और उसकी वजह इस फाइल में लिखी है कि ये शिज़ोफ्रेनिया की मरीज़ है। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी वाइफ है, इनको ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है। ऑर्डर, आप अपनी जगह तशरीफ रखें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, इस फाइल में लिखा हुआ है, और इसको साबित करने के लिए मैं जिस गवाह को अब बुला रहा हूं वो कोई और नहीं है, मन्नत शायान की अपनी वालिदा है। वही जो फोन आया था अभी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। शुक्रिया आमिर साहब। उनको धमका दिया होगा। अरे यार, कूड़ा हो जाएगा सारा। बट ऐसे बुला नहीं सकते गवाह। डेट से पहले ही गवाहों के नाम बताने होते हैं, जज अलाउ नहीं करता ऐसे। और फिर अगली डेट मिलती है ना। नहीं, ऐसे गवाह पेश कर ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे कर दिया।
रैंडम, जब क्या किसी बताना दूसरी पार्टी को चाहेंगी पता ना हो। कि आपकी बेटी किस तरह की मरीजा है? मेरी बेटी 5 साल की, उसको बहुत तेज बुखार हो, ए यार, वो बुखार उसके ए क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, जज अलाउ ही नहीं करता। बुखार तो उतर गया, लेकिन उसको शदीद दौरे पड़ने लगे। दौरे इतने शदीद होते थे कि वो किसी तरह से काबू में नहीं आती। क्यों झूठ बोल रही है? सच बोले, कुछ नहीं होगा। किसने आपको डराया? प्लीज बताइए। जनाबे वाला, अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत ना हो। मेरी माँ ऐसे बात ही नहीं करती। आप उन्हें बोलने दें, खामोश रहे। जी, अपने आप से बातें करती थी, दीवारों से बातें करती। आए, मैंने उसे प्यार से भी, गुस्से से भी, हर तरह से समझाया, क्योंकि मेरी बेटी की हालत नहीं बदली। जब उसकी दोस्त नायाब का इंतकाल हुआ तो वो उसके दिमाग पे उसने बहुत असर लिया, कोराम मचा दी और रोज रोज नई कहानी सुनाने लगी कि आज मुझे ये सबूत मिला है, आज मुझे वो सबूत मिला है। मैंने लाख चाहा कि ये बीमारी का जिक्र उसकी ससुराल तक ना पहुंचे, क्योंकि मैं चाहती थी मेरी बेटी का घर खराब ना हो। लेकिन एक दिन उसने आके मुझे ये बताया, फिर ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि वो उस बच्चे के पीछे ही पड़ गई, बच्ची के। एक दिन उसने आके मुझे ये बताया कि बच्ची ने उसे खुद बताया है कि नायाब को उसने मारा है। मारपीट के बाद उसने उसे छत से गिरा दिया और वो बच्ची मर गई। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची अपने घर में बसी रहे, लेकिन नायाब का लालची बूढ़ा उसने मेरी बच्ची की बीमारी से हर तरह से फायदा उठाया। यार इसको पेश कैसे कर दिया, डेट से पहले नाम देने यूं लग होते रहा हैं। है किताब पढ़ रही है। गिराई मैंने हाथ हाँ, हाँ। जोड़ ऐसे कर बात करती नहीं है। मेरी बच्ची वो तो अलग बात है, वो तो समझ आ रहा है, बट डेट से पहले नाम देने पड़ते हैं सारे, किस किस गवाह हाँ को वही तो, बुलाएंगे। वो तो होता है, प्रोटोकॉल होता है एक। बच्ची बहुत नेक और ऐसे रैंडम नहीं हाय बुलाते हाय किसी को। हाय, बहुत शरीफ बच्ची। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की वजह से बच्ची की बाकी की जिंदगी खराब। आप ये बताइए कि जब उनकी यही कैफियत रही तो उनका इलाज भी होता होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। जनाबे वाला, अब मैं मन्नत शायान के डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट फरीद नासिर को बुलाने की इजाजत चाहता जी। फरीद नासिर साहब, आप अदालत को बताना पसंद करेंगे कि ये कब से आपकी मरीजा है? पिछले 8 साल से जज। सर मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ इन्हें। हम भी कौन पहली है बार आप? देख रहे। क्यों झूठ बोल रहे हैं? जनाबे वाला इनकी बातों को बिल्कुल ना लीजिए। कल को आपको भी और मुझे भी कहेंगी कि मैंने आपको नहीं देखा, मैं आपको जानती नहीं। इनकी जहनी कैफियत है। जी, तो कुछ बताना चाहेंगे अदालत को? जी वकील साहब, मैंने तो इनकी वालदा से भी कहा था कि ये बहुत खतरनाक मरीजा है और इन्हें पागल खाने में कुछ अरसे के लिए दाखिल करवा के इनका मुकम्मल इलाज करवाना चाहिए। लेकिन वो एक ही जवाब देती थी कि मेरी बच्ची की घर गृहस्थी खराब हो जाएगी। तो इस तरह तो होगा जनाबे वाला, कोई भी माँ अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहेगी। मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। इसमें आपको इनकी जहनी हालत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। हाय हाय, मेरी अदालत से दरखास्त है कि इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा के इनका इलाज करवाएं। सर आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी बीवी, ऐसे मुमकिन नहीं है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। जनाब वाला कोई बात नहीं,